अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान में आपके पूरे परिवार के लिए एक अलग अंदाज में खुल गया 5000 स्क्वायर फीट का रफ टफ गार्डन के साथ गरम मसाला रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, तंदूरी, बिरयानी, शाही फ्रीनी सहित और भी कई प्रकार के व्यंजन। एक साथ रेस्टोरेंट में 100 लोगों की बैठने की उत्तम व्यवस्था, फ्री होम डिलीवरी के साथ फैमिली के लिए स्पेशल डिस्काउंट। तो आज ही चले गरम मसाला रेस्टोरेंट, SDFC बैंक के सामने, बच्चा सिंह पेट्रोल पंप के बगल में, 2nd फ्लोर, सिवान। प्रोपराइटर राजू जी, मोबाइल नंबर 9693496921। धन्यवाद। चंद दिनों में MLC का चुनाव होने वाला है और कल एक विवादित, मतलब एक विवादित नहीं कहेंगे उसे, टुन्ना पांडे जी का एक आ रहा था। वो भाजपा के ही थे इसके पहले। अब क्या पता पार्टी ने उन्हें निकाला है, नहीं निकाला है, यह आपका अंदरूनी मामला है। कि ये ब्राह्मण का सीट है, इसको क्या, मतलब ये किस रूप में आप इसको लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी किसी जात की बात नहीं करती, समरस समाज की बात करती है। हम धर्म की बात नहीं करते। हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाने वाले हमारे विपक्ष के लोग करते हैं, लेकिन अगर हम सांप्रदायिकता की बात करते तो जो हमारी मुस्लिम माँ बहनें 3 तलाक से प्रताड़ित होती थी, उस कुरीति को समाप्त करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि उन्होंने इस तरह का कठोर निर्णय लिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम तो नाम किसी का लेना नहीं चाहते, जिन व्यक्ति का आपने नाम लिया वो हमारे पार्टी के, हमारे दल के MLC रहे हैं और उनका बयान हमने भी सुना है। ब्राह्मण समाज सिर्फ सीवान में ही नहीं, पूरे सूबे में एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यह किसी के बरगलाने या किसी के कुछ कहने या न सुनने से अंतर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों ने जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी को बनाया है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सर्वसम्मति से हम लोगों ने निर्णय लिया। हमारे आदरणीय बड़े भाई सिवान के हैं मंगल पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया है। इस तरह का टीका टिप्पणी का हम बने। तो ये टुन्ना पांडे जी अभी आपके दल में है या फिर बाहर है? नहीं, टुन्ना जी पांडे जी को 6 साल के लिए, शायद, हमें जानकारी नहीं है, निलंबित। आप उपाध्यक्ष हैं और इस तरह से हम जानते हैं कि 6 साल के लिए उनको निलंबित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो तो कहते हैं, वो तो बराबर कहते हैं कि मैं आज भी भाजपा। नहीं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग जब उन्होंने किया, सूबे के मुख्यमंत्री के पर आक्षेप किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरन उनको अपने दल से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इस बात को उनको स्वीकार करना होगा। और टुन्ना जी पांडे के बारे में ज़्यादा कुछ न पूछें तो हमारी कृपा होगी। हम पूछना नहीं चाहते हैं, हम ये सिर्फ आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि उनका कहना है कि भाई ये ब्राह्मण का सीट है। ऐसा आज तक हमने भी नहीं सुना कि ये कहीं कोई सीट राजपूत बिरादरी का है, कहीं कोई बनिया का सीट है, ऐसा कहीं नहीं सुना है। उनका ये कहना है कि ब्राह्मण का सीट है। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण को यहाँ पे लाने की तैयारी कर रही है? देखिए, समय और परिस्थिति को आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लग करके एक मुश्त अपने त्याग और तपस्या, कर्मठता के बदौलत 2 बार टुन्ना जी पांडे को MLC बनाने का काम किए, उसी प्रकार हमारा उम्मीदवार जब घोषित हो जाएगा तो एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग करके फिर यहाँ कमल खिलाने का काम करेंगे। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एक बार फिर नीतीश कुमार, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल बार्गेनिंग करने के मूड में हैं। 24 सीट है MLC का, उन्होंने 12 मांगा है कि 12 हमें चाहिए। क्या लगता है कि ठीक है या कुछ कम होगा?
यह शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। अरे शीर्ष अब आप सिवान के थोड़े हैं, अब आप शीर्ष में चले गए। नहीं, मैंने प्रदेश से ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये लोग निर्णय लेंगे और उन लोगों का जो दिशा निर्देश होगा, जो आदेश होगा, उसका अनुपालन प्रदेश भी करेगा और जिला भी करेगा। तो ये अभी कोई नाम आप बताने के मूड में नहीं है कि भाई एमएलसी के लिए कौन यहाँ पे? कल हमारी बैठक, कोर कमेटी की बैठक हमारे जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और उसमें एक नाम, हम लोग किसी के दबाव में और किसी समाज के दबाव में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हित में निर्णय हम लोगों ने ले लिया है। तो वो पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी परिवार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम नीरज तिवारी है और हमें लगता है कि जैसे ही फाइनल हो जाएगा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व से, उसकी घोषणा हो जाएगी। इसमें और किन किन नामों पे चर्चा हुई है? देखिए, जितने लोग अपने एक अकेले तो सिर्फ नीरज जी का नाम नहीं होगा, और भी हमारे लड़के जो अभी जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर भी चर्चा हुई। हमारे प्रदेश के संयोजक रहे हैं पूर्व जिला अध्यक्ष अभिमन्यु भैया, उनके भी नाम पर चर्चा हुई। चूँकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समाज सब कुछ जानता है, यह चुनाव आम लोगों को वोट देने का नहीं है। इसमें बहुत तरह की कठिनाइयाँ हैं। इस सारे उम्मीदवारों के नामों के चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है और जब पार्टी जब घोषणा कर दे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता उनके कमल को खिलाने के लिए काम करना प्रारंभ कर देंगे। चलिए, आपने देखा कि जो सिवान के पूर्व सांसद हैं और बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश यादव जी, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, एमएलसी के लेकर के भी बातचीत हुई। तो उसमें भी इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी की बैठक हुई है, एक नाम पे चर्चा हुई है, अभी और बैठकें होंगी, उसके बाद पार्टी क्या फैसला लेती है वो अब कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन एक मुद्दे पे हम और सिवान के पूर्व सांसद से हम बातचीत करना चाहेंगे कि आजकल सिवान की जो विधि व्यवस्था है वो काफ़ी छिन्न भिन्न हो गई। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।